बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चूँकि दो बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमले की कार्रवाई हुई है और उस हमले को नाकाम बनाया गया है, लेकिन वहाँ से कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मुसलसल आपको आज अपडेट रखना पड़ रहा है। हम तमाम इस सूरत हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए क्या बता रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने जो लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ से क्या दी हैं और कितने मज़ीद दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब SSC वाले आ गए हैं और इनका काम सिर्फ ये होता है दुश्मन के सर उड़ाना और गोली भी ऐसी जगह से मारना कि भेजा बाहर आ जाए। तो जनाब, एक ऐसी ही कार्रवाई हुई है और उसके अंदर पाक फ़ौज ने मज़ीद अपडेट्स दी हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो कितने दहशत गर्द मारे गए हैं और फिर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो सारी सूरत हाल के दौरान अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रही है। अब तो उन्होंने भी मान लिया है कि हमारे बस की बात नहीं है और ख़ुद से कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अभी पाकिस्तान की फ़ौज ने ऐलान नहीं किया और उससे पहले ही वो कह रहे हैं जी हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हम भाग गए। उसकी वजह यह है कि ये तमाम लोग अंदर दाखिल उस तरह से नहीं हो पाए जो ये चाहते थे और इनका ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के जवानों ने नाकाम बनाया है। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, पहली बात तो ये है कि यहाँ से फ़रार होके गए कहाँ पे थे, जो मुल्हिका इलाका है जहाँ पे इतना टाइम लगा इस इलाके को क्लियर करने में, और नोशकी और पंजगोर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इलाका क्लियर हो गया है, क्या ISPR ने कह दिया है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, और फिर आखिर में जो इस हवाले से इनके जो राबते हैं, जो इनको हिदायत दी जा रही थी, इनके पास जो असलहा अब तक बरामद हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाकायदा डेड बॉडीज़ के साथ तस्वीर जारी की गई हैं और अब तो BLA ने भी इन मारे जाने वाले जो लोग हैं उनकी तस्वीर जारी की हैं, उनकी शनाख्त के मुतालिक बताया है। तो क्या तफसीलात हमारे सामने आई हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त ISPR की ट्वीट है, ISPR के मुताबिक अब ऑपरेशन जो हो रहा है ना इस वक्त, वो ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जिन्होंने वहां से हमला करके भागने की कोशिश की और पाकिस्तान के इदारों ने उनको पीछे से आ लिया और फिर हमने उनके हैंडलर्स तक हम पहुंच गए। इस वक्त दो मकामात की बात है, नोशकी और पंजगोर। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, एक एलामिया वो है जो ISPR ने जारी किया है, वो जो सबसे हम उसको मुस्तनद कहेंगे। दूसरे नंबर पे ज़िया लांगू जो वज़ीर दाखिला है बलूचिस्तान के, उन्होंने भी बात की है, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा और फिर इंडियन मीडिया का झूठ भी आपके सामने रखना चाहूँगा। नोशकी के अंदर 4 मज़ीद दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो नोशकी में मारे जाने वाले मजमूई तौर पे दहशत गर्द हैं उनकी तादाद 9 हो गई है। पंजगोर के अंदर 4 मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि इस लम्हे तक जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, मजमूई तौर पे जो दहशत गर्द मारे गए हैं उनकी तादाद 13 तक पहुंच गई है। और इसके बदले में पंजगोर का जो इलाका है वहाँ पे ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और पंजगोर के अंदर ये बताया गया है कि 4 से जो 5 दहशत गर्द हैं वो अभी तक घेरे में हैं, जिनके मुतालिक मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उनको एक कंपाउंड तक महदूद कर दिया गया है और पाकिस्तान के इदारों की कोशिश ये है कि उनको अगर सरेंडर करने का अभी तक ऑप्शन दिया जा रहा है, वरना सर उड़ाने में तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन कोशिश ये है कि उनको जिंदा गिरफ्तार किया जाए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवान जो अब तक हमारे पास इत्तलात हैं उसमें कितने लोग जो हैं वो शहीद या ज़ख्मी हैं। जो पंजगोर का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के जो 3 जवान हैं वो अब तक शहीद हुए हैं, 4 ज़ख्मी हैं, जबकि नोशकी के अंदर पाकिस्तान के जो 4 हमारे जो सिपाही हैं जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है वो शहीद हो गए हैं। तो मजमूई तौर पे जो तादाद पाकिस्तान के इस वक्त शहीद होने वाले लोगों की है वो 7 है और जो दहशत गर्द हैं वो 13 अब तक पाकिस्तान ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, 2 चीज़ें हैं, अभी हैंडलर्स वाली बात नहीं बताई। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। मैंने आपको कहा था कि सरेंडर की खबरें ज़रूर आ रही हैं, जब तक ISPR तस्दीक नहीं करेगा हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि ISPR ने कहा है कि 4 से 5 अभी घेरे में हैं। ये ज़रूर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उनके गिर घेरा हमने मज़ीद और तंग कर दिया, जिसका मतलब यह है कि शायद अब ज़्यादा डेडलाइन नहीं दी जाएगी, तो अगर थोड़ा मज़ीद वेट करके उसके बाद जो है उनका अंजाम निकाल दिया जाएगा। अब आते हैं अगली सूरत हाल की तरफ कि ये लोग
यहाँ से गए किधर, ये सारा कुछ हुआ कैसे? ज़ाहिरी बात है इनको इलाके के अंदर किसी ने फैसिलिटेट किया होगा, कुछ सहूलतकार होंगे, और फिर जब वहाँ पे इन्होंने ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ अतराफ से दाखिल होने की कोशिश की, और लेकिन ये दाखिल हो नहीं पाए। जब ये दाखिल नहीं हो पाए तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से ये फ़रार हो गए, और फ़रार होके ये गए कहाँ पे? 7 मुल्हिका बाज़ार है, उस बाज़ार के अंदर ये दाखिल हो गए। अब बाज़ार के अंदर चूँकि सिविलियंस भी होते हैं, शॉप्स हैं, लोग रहते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके लिए मुश्किल था कि अपने लोगों के ऊपर गोली चलाएं, कि अपने लोगों को मारे। तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा। उस इलाके को इस वक्त ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, और किसी भी लम्हे ये खबर आ सकती है कि जनाब पाकिस्तान ने ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया है और तमाम दहशतगर्दों को भड़का दिया है। दूसरी जानिब ज़िया लांगो जो हैं वो जो बात बता रहे हैं वो थोड़ी सी ख़तरनाक है, जिसका मतलब ये है कि शहादतों में, पाकिस्तान फ़ौज की शहादतों में इजाफा हो सकता है। ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि ज़िया लांगो ने बात करके थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। ISPR ने 7 लोगों के शहीद होने की तस्दीक की है, लेकिन ज़िया लांगो के मुताबिक पंजगोर के अंदर 7, नोशरी के अंदर 5, उनके मुताबिक मजमूई तौर पे 12 जो पाकिस्तान के सिपाही हैं या पाकिस्तान के जो 12 मुहाफिज हैं वो शहीद हुए, जिसका मतलब ये है कि हमें अब मज़ीद वेट करना पड़ेगा। ISPR मज़ीद इस बारे में अपडेट्स देगा, और उन अपडेट्स को लेके हम आपके सामने ये ज़रूर रखेंगे जैसे ही वो खबर आएगी कि आया ज़िया लांगो के पास गलत खबर है या फिर ISPR उसकी तस्दीक कर है। तो फिलहाल हम यही कहेंगे, चूँकि ISPR मुल्का और सारे इलाके को उनके पास है, तो 7 लोगों की खबर के साथ हम स्टैंड करेंगे कि 7 लोग पाकिस्तान के जो इस वक्त हैं वो शहीद हुए हैं। और मैंने आपको ये बता दिया था कि ये SSC के जो कमांडोज हैं उनके आने के बाद इनका खेल हो जाएगा तमाम। दूसरी जानिब जो BLA है, BLA ने अपने तौर पे, हालांकि अभी पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISPR ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया। BLA ने अपने तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि जो उनका मजीद ब्रिगेड है, ये जो फिदाई उनके थे, उनका ये ऑपरेशन वाइंड अप हो गया है, और 9 लोगों के BLA ने एक्नॉलेज किया है कि 9 लोग उनके मारे गए हैं। जाहिर बात है वो झूठ बोलेंगे, वो तो नहीं मानेंगे हमारे लोग मारे गए हैं। तो हमारे पास जो खबर है उनके 13 लोगों को पाकिस्तान ने, और हमने जो डेड बॉडीज़ आपके सामने हैं, अभी मजीद आएंगी तो वो तफसीलात के साथ बताएंगे। मेरे पास नाम लिखे हुए हैं उन तमाम दहशतगर्दों के, लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी का काम है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे कहेंगे इस बारे में कहेंगे। अच्छा, इस बारे में इंडियन जो मीडिया है उनका एक बड़ा ख़ास ताल्लुक है, और इस वाक़े के साथ मीडिया का बड़ा ख़ास ताल्लुक है। इंडियन मीडिया इस वक्त BLA को कोट करके वो तो कह रहा है खुदा न खास्ता 100 पाकिस्तान के फौजी जो हैं जी वो इसमें उनकी जान गई है। कोई झूठ का कोई सर पाँव होता है, कोई खौफ खुदा करें। अपनी आवाम को उल्लू बनाया हुआ आपने, उनके सामने झूठ रख रहे हैं आप। अब मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसने क्या कामयाबी हासिल की है। 13 दहशतगर्द मारे गए, कामयाबी है, लेकिन असल बात यह है कि हम उनके हैंडलर्स तक पहुँचे हैं। ये असलहा कहाँ से इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान को ये मालूम है। एक बड़ा मुल्क जो अफगानिस्तान के अंदर तवील अरसे तक लड़ता रहा है, कहा यह जा रहा है कि शायद जो असलहा इनके पास अब तक बरामद हुआ है, जो पाकिस्तान की फ़ौज की कस्टडी में इनकी डेड बॉडीज़ और असलहा है, शायद वो हैं जो दुनिया जहान के अंदर हमें सबक सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि दहशतगर्दी नहीं फैलानी, हमें बताते हैं कि मोरालिटीज़ क्या हैं, हमें बताते हैं कि सॉवरेनिटी क्या होती है। लेकिन उससे जो बड़ी खबर जिसकी ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर लिखा है कि ये जो दहशतगर्द थे इनको बुनियादी तौर पर 2 मुल्कों से हिदायत आ रही थी और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे वहाँ तक पहुँच गए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और हमने देखा कि वहाँ पे BLA के लोग मारे गए और जो अच्छी खासी लीडरशिप है वो मारी गई। तो अब एक तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है, दूसरा इस वक्त ISPR के मुताबिक जो इंटेलिजेंस इदारों की खबर है और जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर मेंशन किया है कि जनाब इन तमाम दहशत गर्दों को डायरेक्शंस इंडिया से डायरेक्ट आ रही थी और पाकिस्तान ने उसको इंटरसेप्ट किया है। ये है असल कहानी। यानी आप ये ना समझें कि जो अटैक हुआ है ये ग्रुप उठा है, वो 15, 20, 25 जितने भी लोग थे, अभी ISPR उस बारे में बताएगा, ज़रा ऑपरेशन क्लियर हो ले, और जब ऑपरेशन ख़त्म होगा तो या तो प्रेस ब्रीफिंग आ जाएगी या एलामिया तो ज़रूर आएगा, प्रेस रिलीज़ जो है। तो जनाब अफ़गानिस्तान और इंडिया की सरजमीन से बराह रास्त चीज़ें आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग कल से पाकिस्तान के अंदर ये खूनी खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने एक एक करके उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया। कि जो 4-5 घेरे में, ये मैं आपको गुड न्यूज़ किसी भी वक्त लेके आऊँगा और आपको बताएंगे
कि जनाब ये है वो सारा खेल जो हमने इसको इख्तिताम पजीर कर दिया है। लेकिन हम ज़रा चल ISPR की क्योंकि वो उसको डील कर रहे हैं, तो ISPR के हवाले से जो खबरें वो खुद दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो क्रेडिबल खबर है, तो हम उस खबर के साथ ही कोट करके आपको बता रहे हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।